नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेरा में। यहाँ पे मिलते हैं आपको 11th 12th BSc MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो। आज की क्लास हमारी BSc सेकेंड ईयर की है। पिछली क्लास में हमने देखा था चर पृथक्करण विधि क्या होती है तथा उससे अवकल समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सीखेंगे वो अवकल समीकरणें जो चर पृथक्करण में समानित हो जाती हों। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट एन जो कि फर्स्ट चैप्टर के सबसे लास्ट में है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें, एक्सरसाइज फर्स्ट एन, ठीक है, क्या है? चर पृथक्करण में समानित होने वाली समीकरण। ठीक है, तो ध्यान दें, जनरली ऐसे अवकल समीकरणों में आपको क्या दिखेगा, आप डायरेक्ट अलग करना चाहेंगे ना, x वाले फलन को dx के साथ में, y वाले फलन को dy के साथ में, नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रतिस्थापन करने से अलग हो जाएगा। तो वो प्रतिस्थापन क्या करना है? ऐसे अवकल समीकरणों में आपको एक लीनियर टर्म दिखेगी x और y में एक घाती पद। ठीक है, म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, x और y में एक घाती पद होगा। जैसे कि आपने जो सरल रेखा होता है, सरल रेखा का जो समीकरण होता है उसमें जो व्यंजक होता है उस टाइप से। ठीक है, तो जनरली इस टाइप की कोई टर्म दिखेगी आपको ax प्लस by प्लस c टाइप की। तो ये जो टर्म दिखेगी इसी को आपको t अज्यूम कर लेना है। ठीक है, इस टाइप की कोई टर्म दिखेगी, लीनियर टर्म। ठीक है, x और y में एक घाती पद जैसे कि रेखा के समीकरण में होता है। ठीक है, उस टाइप से। तो x प्लस वाई भी हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है, 2x प्लस 3y भी हो सकता है। इस टाइप से कोई टर्म होगी तो इसको t अज्यूम कर लेना है। और अब क्या कर रहे हैं? x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करो। तो a ऐसे कैसे, x का x के सापेक्ष 1, b ऐसे कैसे, y का dy बाई डी एक्स, c का अवकलन 0 और यहाँ t का dt बाई डी एक्स। इस तरीके से कि a x का 1, b y का dy बाई डी एक्स, c का 0, t का dt बाई डी एक्स। और यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेना है। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आएगा? b dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस ऑफ a। ठीक है, और फिर यदि मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहूँ तो देखो वो आएगा dt बाई डी एक्स माइनस a, और किसका भाग लग जाएगा? b का 1/b। तो ये 2 और ये 1, तो ये 1 और 2। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 से मान कि ax प्लस by प्लस c की जगह t और dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स माइनस a इंटू 1/b। ठीक है, ये वैल्यू dy बाई डी एक्स की जगह जब आप पुट करोगे और इसकी जगह जब t पुट करोगे, उसके बाद में फिर t के जो भी फंक्शन होंगे वो dt के साथ चले जाएंगे और जो x के फंक्शन होंगे वो dx के साथ। तो फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम समाकलन कर लेंगे उसका और फिर हमको उसका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल मिल जाएगा। तो डायरेक्ट एक्स वाई अलग नहीं होंगे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन करने से अलग हो जाएंगे। तो अब एक्सरसाइज फर्स्ट 10 स्टार्ट करते हैं। तो उसके सेकेंड क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आसान सा है। तो ध्यान दें, सबसे पहले सेकंड ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है dy बाई डी एक्स बराबर साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कोस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई। तो देखिए, दिख रही है आपको लीनियर टर्म। यदि पहले तो मैं x और y वालों को अलग करना चाहूँ डायरेक्ट, तो अलग होंगे क्या? देखो, ये x और y, क्या x वाले फंक्शन dx के साथ में जा सकते हैं? नहीं। y वाले dy के साथ में जा सकते हैं? नहीं। तो डायरेक्ट सेपरेट नहीं होंगे। तो डायरेक्ट आप अलग नहीं कर सकते dx के साथ में x के फंक्शन, dy के साथ में y के फंक्शन। तो फिर क्या करेंगे? हम देखेंगे क्या ये चर पृथक्करण में समानित हो जाएगी। तो देखो, लीनियर टर्म दिख रही है, ये x प्लस वाई। ठीक है, x y में एक घाती पद। ठीक है, तो इसको t अज्यूम करना है। तो जैसे ही आप इसको t मानेंगे तो माना x प्लस वाई बराबर t। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x का x के सापेक्ष 1, y का dy बाई डी एक्स और यहाँ t का dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो, जो कि आएगी dt बाई डी एक्स माइनस 1। इसको बोल दो समीकरण 2, सॉरी इसको बोलो 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 2 व समीकरण 3
से मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर तो चलो रखो, dy बाई डी एक्स की जगह रखो भाई, क्या रख रहे हैं dy बाई डी एक्स की जगह dt बाई डी एक्स माइनस 1, और इधर क्या रखेंगे साइन x प्लस वाई की जगह t कोस t। तो ये ओवरऑल आएगा देखो dt बाई डी एक्स बराबर साइन t प्लस में कोस t प्लस 1, ये 1 उधर जाके प्लस 1। और अब देख लो ये पूरा t का फंक्शन दिख रहा है, तो इसको तो यहाँ लिया हो, इसके अपॉन में साइन t प्लस कोस t प्लस 1, और ये जो dx है इसको उधर ले चलो इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद में अब इससे आगे तो देखो dt के साथ में केवल t का फंक्शन आ गया और dx उधर चला ही गया। अब कर लो इसका समाकलन, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अब ध्यान दे समाकलन करने पर, तो करो समाकलन। तो देखो जब भी हमारे पास में नीचे केवल साइन हो, साइन प्लस कोस हो, ठीक है, या कोई भी टर्म हो, इस टाइप की कोई भी टर्म हो, जैसे कि नीचे समाकलन कर रहे हो आप इस टाइप की a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, इस टाइप का कोई भी पद हो, और जब भी हम समाकलन कर रहे हैं और हर के अंदर जब भी इस टाइप की कोई टर्म आ जाए और फिर यदि हमें समाकलन करना है तो हम कैसे करते हैं समाकलन, साइन और कोस के जो फॉर्मूले होते हैं टेन की टर्म्स में, तो साइन और कोस की जो टेन की टर्म्स में आइडेंटिटी होती है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उससे इस टाइप के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी आपको कोई दूसरा मेथड पता हो उससे भी कर सकते हो। तो साइन टी प्लस कोस टी है, तो साइन टी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, यही है। प्लस में कोस टी की होती है 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, और प्लस में 1 है, ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है dx। तो ध्यान दे साइन टी की जगह 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, कोस टी की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, और प्लस में 1 है एज इट इज़। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ी थी आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले, तो वही अप्लाई किए। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 एलसीएम आएगा, और कहाँ चला जाएगा एलसीएम आके ऊपर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 एलसीएम आके ऊपर, नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ बचा 2 tan t बाई 2, यहाँ क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2, और देखो जब ये 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 एलसीएम आया था तो पहले इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या आएगा ओनली dx। और अब देखें इससे आगे, तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर t बाई 2 dt। यहाँ में देखो माइनस का tan स्क्वायर t बाई 2, ध्यान दे स्टूडेंट्स, माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 से कैंसिल, क्लियर, 1 और 1 2, साथ में 2 tan t बाई 2, और इधर क्या है ओनली dx। अब आप इसको अज्यूम करो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, कैसे है, देखो माना 2 प्लस 2 tan t बाई 2, ठीक है, या आप यूँ भी कर सकते हो कि एक तरीके से 2 कॉमन ले लो पहले इसमें से, ठीक है, क्या करो 2 कॉमन ले लो एक बार, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 बाई 2, और ये हो गया 1 प्लस tan t बाई 2 हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan t बाई 2, और ऊपर क्या है sec स्क्वायर t बाई 2 dt, और बराबर में क्या चल रहा है dx। और अब ले आप ये सब्सटीट्यूशन, माना 1 प्लस tan t बाई 2 बराबर, अब देखो t तो पहले से है तो इसको ले लो आप u, तो 1 प्लस tan t बाई 2 को क्या ले लिया u, तो 1 का डेरिवेटिव 0, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t बाई 2, और फिर t बाई 2 का 1 बाई 2, और फिर t का dt और u का du, ठीक है। तो tan का sec स्क्वायर t बाई 2 फिर t बाई 2 का dt बाई 2 बराबर du, रखो ये। तो जैसे आप ये सब्सटीट्यूशन यहाँ अप्लाई करोगे तो देखो sec स्क्वायर t बाई 2 और dt, sec स्क्वायर t बाई 2 1 बाई 2 dt sec स्क्वायर t बाई 2 dt, और ये 2 किस में चला गया, देखो 1 बाई 2 sec स्क्वायर t बाई 2 और dt, 1 बाई 2 sec स्क्वायर t बाई 2 और dt, ये चला गया है du में, ध्यान रहे 1 प्लस tan t बाई 2 ये हो गया u, और इधर क्या था ओनली dx, ठीक है। अब कर दो समाकलन, तो अब तो हो जाएगा सॉल्व। ये ध्यान रखना भाई t की वैल्यू x प्लस वाई थी, ठीक है, क्योंकि बाद में पुट करेंगे।
तो टी की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, इसलिए ध्यान रहे एक्स प्लस वाई था टी का मान। तो अब देखें डी यू अपॉन यू, तो डी यू अपॉन यू का हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग यू, और उधर डी एक्स का ओनली एक्स और प्लस में सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, लॉग यू, यू की वैल्यू वापस से पुट करो, तो यू की वैल्यू थी 1 प्लस 10t/2, ये x प्लस सी। मोड बता ही चुका हूँ क्यों लगाते हैं, ताकि लॉग जो है वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे इसलिए मोड लगा देते हैं, क्योंकि यदि नेगेटिव भी आ गई तो मोड क्या बना देगा उसको, पॉजिटिव। लॉग 1 प्लस 10, टी की वैल्यू पुट करो x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, बराबर x प्लस सी, यही था, सही है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए था उसका आंसर है ये, ठीक है, नोट कर लें। अब मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का जो बी है ना भाई, सेकंड का बी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, इस तरीके से देखो। सेकंड का बी मैं एक बार हिंट दे देता हूँ, क्या है सेकंड का बी, इस तरीके से साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। तो आप क्या करोगे, पहले इस साइन इनवर्स को उधर ले जाओगे तो ये बना देगा साइन एक्स प्लस वाई, और अब वही x प्लस वाई को टी एज्यूम करके करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, ये जो हमने क्वेश्चन किया था इससे भी आसान है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, देखो पहले जो थोड़े आसान है उनको ले लेते हैं, फिर जो मुश्किल होगा लास्ट में हम उसको ले लेंगे, ताकि मेथड भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊँगा, लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है। पहले मैं 4 डिस्कस कर लेता हूँ। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर 4 टाइम x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी क्लास में करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, लेकिन पहले जो थोड़े आसान हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखें dy बाई डी एक्स बराबर 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको दिख रही होगी वापस से एक लीनियर टर्म। आप अलग कर सकते हैं x और y को, डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो x और y डायरेक्ट अलग नहीं हो सकते कि x वाले फंक्शन dx के साथ में चले जाएं, y वाले dy के साथ चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वापस से क्या करेंगे, इस लीनियर टर्म को t एज्यूम कर लेंगे। तो माना 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू टी। अब करो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 4x का 4, y का dy बाई डी एक्स, 1 का 0, t का dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होती है हमको हमेशा, dy बाई डी एक्स की, तो आ जाएगी dt बाई डी एक्स और माइनस में 4, इसको बोल दो 2, सॉरी इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो वापस से समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भाई, यहाँ रखो। तो देखो dy बाई डी एक्स की जगह तो क्या रखूँगा, dt बाई डी एक्स माइनस 4, तो dy बाई डी एक्स की जगह dt बाई डी एक्स माइनस 4, और 4x प्लस वाई प्लस 1, तो 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर t, तो इसकी जगह t, तो t स्क्वायर। तो ओवरऑल देखें ये क्या हो गया, तो मिलेगा आपको dt बाई डी एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 4 मिल जाएगा, dt बाई डी एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 4। अब देखो आप t के फंक्शन अलग, तो dt के अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4, और x वाले अलग, कर लो समाकलन, dt अपॉन टी स्क्वायर। इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये इधर ओनली dx। तो t वाले देखो dt के अपॉन में आ गए, dx उधर रह गया, समाकलन कर लिया। हाँ भाई, यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान है स्टूडेंट्स, 12th क्लास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या हुआ करता था, याद हो तो आपको, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी।
तो सेम यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2, ए की जगह 2 है ना, tan इनवर्स टी अपॉन 2 और इधर x का dx का x प्लस c, इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बचा tan इनवर्स t/2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2c, tan इनवर्स को भी उधर भेज देंगे, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या थी 4x प्लस वाई प्लस 1, तो 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2, ध्यान रहे tan इनवर्स को उधर भेज दिया तो ये उधर बन गया tan 2x प्लस c1, c1 कहाँ से आ गया 2c को नया कांस्टेंट ले सकते हैं c1, तो ये जो 2c दिख रहा है उसको c1 ले लिया हमने, इस 2 का भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 2 tan 2x प्लस 1, तो ये इसका सॉरी 1 नहीं c1, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया व्यापक हल। ठीक है, नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं आई हमें सॉल्व करने में। तो चलो करते हैं इससे अगला, तो अगला है 5th, तो ध्यान दें क्या है 5th, तो 5th क्वेश्चन है तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 5th, x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो पूछा हुआ है पहले कोटा में, इससे पहले वाला बीकानेर में आया हुआ था। ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। तो देखो वापस से क्या x और y को डायरेक्ट अलग कर सकते हो क्या, देखो एक बार कर सकते हैं क्या, x माइनस वाई ये नहीं होगा। ठीक है, इनटू में होता तो कर लेते या डिवाइड में होता तो कर लेते, माइनस या प्लस में रहेगा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे वापस से लीनियर टर्म दिखी, लीनियर टर्म, तो इसी को क्या कर लेंगे t एज्यूम कर लेंगे, तो x का dx, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, t का dt बाई डी एक्स, क्या किया है डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x, ध्यान रहे x के सापेक्ष अवकलित किया है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो dt बाई डी एक्स को तो इधर ले आओ, तो 1 माइनस dt बाई डी एक्स और इस dy बाई डी एक्स को उधर भेज दो, तो ये वापस से 1, ये 2 और ये 3 रख दो वापस से, क्या समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में x माइनस वाई की जगह तो क्या रखोगे स्टूडेंट्स t, तो टी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख रहे हैं 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स बराबर में ए स्क्वायर है ही, तो ये आ गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स बराबर, इस टी स्क्वायर को उधर ले चलो तो ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो देखें टी वाले अलग कर सकते हो क्या, तो पहले तो एलसीएम लेके देखते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन क्या बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे बाकी। तो इस ए स्क्वायर टी स्क्वायर को उधर ले चलो, डी टी बाई डी एक्स को इधर ले आओ, तो एक तरीके से ये आपको ऐसे दिखेगा कि डी टी बाई डी एक्स बराबर, देखो डी टी बाई डी एक्स को इधर लेके आ गए हैं, क्या कर रहे हैं डी टी बाई डी एक्स को उधर, तो ये प्लस का, ए स्क्वायर टी स्क्वायर को इधर तो ये माइनस का, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये ओवरऑल हो गया डी टी अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर, एलसीएम आ गया तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ध्यान दें टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये टी का फंक्शन है तो डी टी के साथ में डी एक्स को उधर, तो देखो डी टी के साथ में जब करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर ऊपर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे और ये डी एक्स। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर टी स्क्वायर, देखो घातें सेम है, हर की अधिकतम घात 2 ऊपर भी अधिकतम घात 2, तो भाग विधि से पहले भाग लगेगा, घात कम होगी उसके बाद आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे, या फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो जब आप इसको समाकलन करोगे तो टी स्क्वायर नीचे माइनस ए स्क्वायर है ना, तो हर के जैसा ही अंश बना देते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है। बाकी आंशिक भिन्नों से कर सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। dt था साथ में, dt बराबर dx। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए मैंने कर दिया कि ए स्क्वायर को घटा भी दिया, ए स्क्वायर को जोड़ भी दिया। ठीक है, अब अलग अलग भाग दे दूंगा। देखो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भाग दोगे तो 1 और साथ में dt, और जब आप ए स्क्वायर में दोगे तो ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dt, और इधर ओनली dx। अब कर लो आप इंटीग्रेट, तो इसका तो क्या हो जाएगा 1 का तो t प्लस इसका क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान है, सेम 12th क्लास में फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में c, यही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये a स्क्वायर तो आ गया बाहर, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह t है और a की जगह a ही है, तो 1 अपॉन 2a log t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए dx का समाकलन x साथ में c। तो अब रख दो t की वैल्यू, आप क्या थी भाई t की वैल्यू x माइनस वाई, तो t की जगह x माइनस वाई, एक ए से एक ए कट जाएगा तो a बाई 2 log t की जगह क्या रख देंगे x माइनस वाई माइनस ए, एक्स माइनस वाई प्लस ए बराबर x प्लस सी। ठीक है, या आप इसी को थोड़ा और आगे एडजस्ट करना चाहो। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं, इस 2 को एलसीएम लेंगे पहले तो, ठीक है, और फिर उधर देखेंगे क्या बन रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं एडजस्ट। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बस इसको, ताकि जिस फॉर्म में बुक में दे रखा है उसी फॉर्म में हमारे आंसर आ जाए। तो एक चीज़ तो दिख रही होगी आपको, लेकिन पहले क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम कि इस x से इस x को काट सकते हैं, और अब देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो कैसे कि इस y को आप उधर भेज दो, ये माइनस वाई दिख रहा है ना भाई, इस माइनस वाई को उधर भेजो आप, तो इधर बचेगा a/2 log मोड x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए। तो ये जो y दिख रहा है माइनस का, उधर जाके प्लस का y प्लस c, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो a log x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए, तो ये 2y प्लस 2c। और अब ये जो 2c दिख रहा है आपको, आप इसको c1 नाम दे दो। तो जैसा बुक में है सेम टू सेम आपके पास में वो का वही आंसर आ जाएगा, 2c की जगह c1। ठीक है, तो सेम इसी फॉर्म में दिया हुआ है बुक में भी आंसर। ठीक है, क्लियर। तो कर लें एक बार नोट, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। तो अब ध्यान दें 7। ठीक है, तो लास्ट, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट है, हमारी क्लास का लास्ट नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है अभी। तो 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं 7 ले लेता हूँ। ठीक है, 6 आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। वैसे तो 7 भी सिंपल ही है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखें 7 क्या है, e⁻³ 2x प्लस 3y, और यह है 2 + 3 dy/dx, इस तरीके से। ठीक है, अजमेर में पूछा गया है 2000 में, सन 2000 में। तो e⁻²x प्लस 3y बराबर 2 + 3 dy/dx। तो देखो डायरेक्ट अलग कर सकते हो क्या भाई, y वालों को y के साथ में, dx को x वालों को x के साथ में। देखो नहीं कर सकते, क्योंकि इस 2 की वजह से दिक्कत आएगी। यदि ये 2 नहीं होता तो हम कर लेते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको तो ऐसे लिख लेते हैं ना, e⁻²x इंटू e⁻3y, ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y को। तो और यदि ये 2 नहीं होता तो फिर मैं dx के साथ में e⁻2x कर देता, dy के साथ में e⁻3y कर देता, लेकिन इस 2 की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे, कोई लीनियर टर्म दिख रही है तो बस उसी को t ले लेना है।
तो माना 2x प्लस 3y बराबर t। तो 2 ऐसे कैसे x का डेरिवेटिव 1, 3 ऐसे कैसे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और t का dt बाई डी एक्स। तो ये हो गया 1, ये था 2, ये 3। अब देखो ये तो सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है आपको यहाँ, वरना हम dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं dt बाई डी एक्स की टर्म्स में और फिर dy बाई डी एक्स का मान रखते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा यही दिख रहा है तो डायरेक्ट रख देंगे। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो 1 में, तो e टू दी पावर 2x प्लस 3y की जगह रख देंगे t, तो e टू दी पावर t 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह रख देंगे dt बाई डी एक्स। और अब कर लो आप अलग अलग, तो dt के अपॉन में क्या आ जाएगा e टू दी पावर t और ये dx इधर आ जाएगा, सही है। तो dt के अपॉन में e पे पावर t और dx उधर, और इसके बाद में आप कर लो इंटीग्रेट, तो e पे पावर t ऊपर गया तो e पे पावर माइनस टी, ध्यान दे e पे पावर t ऊपर गया तो e पे पावर माइनस टी dt, और उधर क्या रह गया dx। अब करो इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा e पे पावर माइनस टी का माइनस e पे पावर माइनस टी, सही है, e पे पावर माइनस टी का माइनस e पे पावर माइनस टी dx का x प्लस में कोई कांस्टेंट, इसको भी उधर ही ले चलो, तो x प्लस e पे पावर माइनस टी प्लस c बराबर 0। क्यों भाई, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। t की वैल्यू वापस पुट कर दो आप, क्या थी, तो t की वैल्यू थी ये रही 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y प्लस में कोई कांस्टेंट बराबर 0। कांस्टेंट को उधर भी लिख सकते हैं बराबर 0 की तरफ भी। तो देखें आंसर सेम इसी फॉर्म में है, ठीक है, बस c को उधर लिख रखा है थोड़ा सा, तो उधर भी लिख सकते हैं c। अब देखें जो इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लें इसको। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान से थे। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ये है x प्लस वाई माइनस ए अपॉन x प्लस वाई माइनस बी, और इसके साथ में है dy अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस ए अपॉन x प्लस वाई प्लस बी, ये है। तो अब देखें क्या कर सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई माइनस ए, एक्स प्लस वाई माइनस बी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस ए, एक्स प्लस वाई प्लस बी, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है जोधपुर में और राजस्थान, जोधपुर में 1 में, राजस्थान में 3 में, ठीक है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कब, जोधपुर में तो 1 में और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 में, ठीक है, पूछा हुआ है। तो अब देखें स्टूडेंट, इसमें क्या x और y को अलग कर सकते हैं क्या, देखो नहीं, क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस में रह गए, तो dx dy के साथ में अलग नहीं कर सकते, ठीक है, कि x वाले dx के पास भेज दें, y वाले dy के पास में भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी लीनियर टर्म है उसको t ले लेंगे। तो यहाँ x प्लस वाई माइनस ए है, यहाँ x प्लस वाई माइनस बी है, यहाँ x प्लस वाई प्लस ए है, यहाँ x प्लस वाई प्लस बी है। तो एक तरीके से ये x प्लस वाई तो हर जगह दिख रहा है ना, तो इसी को ही t ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, माना x प्लस वाई बराबर t, करो अवकलन x के सापेक्ष 1, y का dy बाई डी एक्स और इधर t का dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से मान निकाल लो आप dy बाई डी एक्स का, तो यहाँ से जब dy बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो आएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1। तो ये 3, ये 2 और ये 1, क्लियर। कि x प्लस वाई को t लिया, x का 1, y का dy बाई डी एक्स, t का dt बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, 1 को उधर भेज के dt बाई डी एक्स माइनस 1। तो अब वही समीकरण 3 व समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भाई समीकरण 1 में, ये रहा x प्लस वाई की जगह तो क्या रख दोगे t माइनस ए, x प्लस वाई की जगह वापस से t माइनस बी, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख दोगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, और इधर x प्लस वाई की जगह t प्लस ए, एक्स प्लस वाई की जगह t प्लस बी, क्लियर। इसको उधर शिफ्ट करें
तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर, तो देखो टी माइनस बी टी प्लस बी, तो ये टी माइनस बी तो जाएगा ऊपर, ध्यान रहे भाई, तो टी प्लस ए इंटू टी माइनस बी अपॉन ये टी माइनस ए आएगा यहाँ, तो टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए, सही लिखा है। तो ध्यान दें, टी प्लस ए अपॉन टी प्लस बी था, तो ये टी माइनस ए तो आ गया नीचे इसके साथ वज्र गुणा, और टी माइनस बी चला गया ऊपर। अब देखो इससे आगे, तो अब इससे आगे करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये हो गया डी टी बाई डी एक्स बराबर, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया टी प्लस में ए, ठीक है, इनटू में है टी माइनस में बी, अपॉन में है टी प्लस बी, और साथ में है टी माइनस ए, इस तरीके से, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। ये एलसीएम लो आप दोनों तरफ, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर, तो दोनों तरफ जब एलसीएम लेंगे, इधर तो कुछ है नहीं, इधर ही लेना पड़ेगा केवल, तो टी माइनस बी इंटू टी माइनस, सॉरी टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए, तो टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए, ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये प्लस में 1 है ही, यहाँ देखो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस ए टी और माइनस ए बी प्लस 1, तो इस 1 के साथ में ये आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, इस 1 के साथ ये आएगा भाई, तो इसको गुणा करके लिख देता हूँ, टी स्क्वायर टी इंटू टी माइनस ए टी प्लस बी टी और माइनस ए बी। तो कुछ कट रहा है क्या स्टूडेंट्स? मेरे को तो दिख रहा है कुछ कटता हुआ, देखो बी टी से प्लस बी टी, ए टी से माइनस ए टी, और कुछ नहीं, केवल यही। तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर 2 बार हो गया, तो 2t स्क्वायर, ए बी माइनस ए बी ये भी 2 बार हो गया, तो 2 कॉमन आ गया ना, टी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बचा टी प्लस बी टी माइनस ए। अब देखो आप इसको ढंग से, क्या ये केवल टी का ही फंक्शन है क्या? यस, पूरा का पूरा केवल टी का ही फंक्शन है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो डी टी के पास में, तो ये आ जाएगा टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए, टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए ऊपर, और ये टी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे, और इधर ये 2 को रहने दो, डी एक्स को रहने दो, तो 2dx ऐसे कैसे, ठीक है। और इसके साथ में डी टी भी है, तो डी टी, ठीक है, 2 को रहने दिया केवल इधर, तो 2dx, बाकी इसको इधर लिया है, तो ये वज्र गुणा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब कर दो समाकलन, तो समाकलन करने पर, तो करो, तो इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं पहले, तो देखो टी इंटू टी स्क्वायर माइनस ए टी है भाई, माइनस ए टी प्लस बी टी और माइनस ए बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर क्या है 2dx। इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेता हूँ कि टी स्क्वायर, हाँ भाई टी का कोफिशिएंट क्या है, यदि टी का कोफिशिएंट देखूँ तो मैं प्लस का b माइनस का a, तो b माइनस a, साथ में माइनस ए बी अपॉन में क्या है टी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 2dx, यही है। तो अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो वही आंशिक भिन्नों से, टी स्क्वायर है नीचे, ऊपर भी देखो टी स्क्वायर है, तो घात बराबर हो गई ना। तो मैंने बता रखा है आपको कि जब भी घात बराबर हो जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग विधि से भाग देते हैं और घात को कम करते हैं, उसके बाद आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। तो यहाँ घात सेम हो गई भाई, पहले क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से भाग देना पड़ेगा, और उसके बाद में हम फिर इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो देखो करते हैं, तो दे लो पहले भाग विधि से भाग। तो यहाँ यदि मैं भाग दूँ तो टी स्क्वायर प्लस में टी इंटू बी माइनस ए बी, तो क्या है टी स्क्वायर प्लस में टी इंटू बी माइनस ए बी, तो इसमें भाग देना है किसका, टी स्क्वायर माइनस ए बी का। तो देखो टी स्क्वायर चाहिए हमको, तो 1 से गुणा कर लो तो आ जाएगा टी स्क्वायर, और साथ में माइनस ए बी भी आ जाएगा,
ठीक है, 1 से गुणा किया तो टी स्क्वायर माइनस ए बी। सब्ट्रैक्ट करो तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट गया भाई, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी, ये भी कट गया, तो क्या बचा केवल टी, उसके साथ में बी माइनस ए, और कुछ बचेगा क्या? नहीं। अब देखो नीचे टी स्क्वायर है, ऊपर केवल टी है, हो गया काम, ऊपर घात कम हो गई, ठीक है। तो अब इससे आगे ध्यान रखना भाई, एक्स प्लस वाई को टी माना था हमने, बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी जब टी की जगह वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान रहे एक्स प्लस वाई को क्या लिया था हमने? टी। अब देखें इससे आगे, तो इसका भाग जब हमने इसमें दिया, ठीक है, इसके साथ में dt चल रहा है भाई, भूल जाते हैं बार बार dt को, ये dt है भाई सबके साथ में, ध्यान रहे, ठीक है, समझ जाना, मैं लिखूँ भी नहीं कभी तो कि dt तो रहेगा ही। तो एक बार तो भाग चला गया, ठीक है, एक बार तो भाग चला गया, और ये t इंटू बी माइनस ए क्या बच गया? शेष। और यहाँ क्या है? टी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, फिर dt और ये 2dx, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू डी टी प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये b माइनस ए तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? केवल t, तो t dt बचेगा, अपॉन में टी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे रहेगा ही, एक को तो अलग से लिख लिया, 1 dt, यहाँ b माइनस ए को बाहर ले लिया हमने, टी dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर क्या बच गया? इधर देखो ये 2 बाहर, कांस्टेंट है dx। अब हो जाएगा क्या? सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी। इसका कैसे होगा? देखो इसको कुछ u लेना, तो ठीक है, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं हिंट के तौर पे कि यहाँ क्या करेंगे हम, एक तरीके से यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ केवल मैं, कि टी स्क्वायर माइनस ए बी को जब आप u लोगे तो टी स्क्वायर का 2t dt, ए बी का तो 0 हो जाएगा, और इधर u का du, तो ओवरऑल टी dt बराबर क्या आ जाएगा भाई? du/2, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये 1/u टाइप से हो जाएगा, या फिर आप इसको अलग से I1 मान के भी सोल्व कर सकते हो और वापस से यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो केवल इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अलग से ही कर दूँ, ज़्यादा बढ़िया है थोड़ा। तो यहाँ इसको नाम दे दो आप, 3 हो चुकी थी ना, 4। तो अब माना I1 बराबर, वैसे तो क्या है, सब समझदार है, कर लेते हैं, इतना तो आसान सा ही है तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। तो क्या कर रहे हैं इसमें, माना टी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर u, तो टी स्क्वायर का 2t dt बराबर du, तो t dt बराबर du/2। तो रखो यहाँ, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए इंटू टी डी टी की जगह क्या रख दूंगा? du/2, टी की जगह du/2, और टी स्क्वायर माइनस ए बी की जगह u, इस तरीके से, ठीक है। तो इस I1 की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो I1 की वैल्यू क्या आने वाली है, तो ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए, तो एज इट इज, अपॉन में 2b ऐसे कैसे, तो 1/u log u। यहाँ मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो बाद में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तब एडजस्ट कर देंगे उसको। और u की वैल्यू वापस से रख दो आप, क्या थी u की वैल्यू? टी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इसको बोल दो अब 5। तो समीकरण 5 व समीकरण 4 से, अब ध्यान दें स्टूडेंट, 5 और 4 से, तो ये 4 था, 4 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा t प्लस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस, इस पूरे को इंटीग्रेट कर ही चुके हैं हम, I1 यही है, तो इसकी जगह b माइनस ए अपॉन 2 log टी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, b माइनस ए/2 log टी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर क्या है 2dx, तो 2dx का x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो अब लगा दिया c, ठीक है। बाद में 2 को t की वैल्यू पुट करो आप, ठीक है,
और साथ में 2 को एलसीएम भी ले लो, ठीक है। तो ये 2, अब टी की वैल्यू पुट करो, तो क्या थी टी की वैल्यू, वही मैंने बोला था टी की वैल्यू ध्यान रखना x प्लस वाई थी, तो x प्लस वाई, तो ध्यान दें स्टूडेंट 2 को एलसीएम भी लिया है मैंने, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, टी की वैल्यू भी रख दी साथ में x प्लस वाई, b माइनस ए लॉग टी की वैल्यू रख दो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और बराबर में क्या चल रहा था देखो 2x, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको 2 को मैंने एलसीएम लिया था इसलिए 2t हुआ था, और जो एलसीएम वाला 2 है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 4x, और साथ में 2c। तो ध्यान दें कैसे आई है स्टेप, 2 काम किए एक साथ, t की वैल्यू रख दी x प्लस वाई यहाँ और यहाँ, और साथ में इस 2 को एलसीएम लिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, और ये जो एलसीएम वाला 2 था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम वाला 2, तो 2 2 4x और 2c। क्लियर। अब देखो अब मैं यदि ओवरऑल बात करूं, लास्ट में आंसर लिखूं, तो देखो 4x इधर कितना है 2x, तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा भाई, इधर 2x बचेगा, तो देखो 4 में से 2x गया तो उधर बचा 2x, 2y बचा इधर, तो इस 2y को उधर भेज दो, तो माइनस 2y, और ये जो 2c है, इस 2c को लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो c1, माना 2c बराबर c1, या फिर इस 2c में से 2 कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा केवल ये b माइनस ए लॉग x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो आप यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, b माइनस ए लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए बी, 2 आ गया कॉमन, x प्लस वाई प्लस c1, और चाहते तो 2c भी रख सकते थे, तो वो 2 और कॉमन आ जाता उसमें से भी, तो 2 और ब्रैकेट में आ जाता है x माइनस वाई प्लस c। तो इस फॉर्म में बुक में आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लियर, तो नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि जो समीकरणें होती हैं जिनमें डायरेक्ट dx के साथ में x के फलन को नहीं कर सके हम, और dy के साथ में y के फलन को अलग नहीं कर सकें, कि डायरेक्ट आप चर पृथक्करण विधि नहीं लगा पाओ, ठीक है। तो उनमें हम क्या करते हैं, जनरली एक लीनियर टर्म होती है ax प्लस by प्लस c टाइप की, तो उसी को हम t ले लेते हैं, और वहाँ से फिर dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं, और फिर t और dy बाई dx, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस c की जगह t पुट कर देते हैं, और जो भी dy बाई dx की वैल्यू आई है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, अवकलन करने के बाद वो रख देते हैं दी गई अवकल समीकरण में, और फिर उसको दी गई अवकल समीकरण को हल करते हैं, तो वहाँ से फिर dt के साथ में केवल t का फंक्शन आ जाता है, और dx के साथ में केवल x का फंक्शन आ जाता है, और तो ओवरऑल वो इक्वेशन क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं चर पृथक्करण में समानित, ठीक है, कि वे समीकरणें जिनमें हम डायरेक्ट चर पृथक्करण नहीं लगेगी लेकिन कुछ प्रतिस्थापन करने से लग जाएगी। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई है, ठीक है, तो इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या क्लासें आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।